टेक्नो फंडा आइडिया के लिए चलते हैं मयूरेश के पास। मयूरेश जी, गुड मॉर्निंग। कैसी रही कल रात? घर से या कहीं बाहर गए थे? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। नहीं, बाहर थे हम और बहुत डिसअपॉइंटिंग थे। सो आई थिंक सबसे बढ़िया मौका था इंडिया। बाहर गए तो उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट और ज्यादा था। एग्जैक्टली एंड इंडिया शुड हैव वन दिस। कोई एक्सक्यूजेस नहीं इसमें। एनीवे आई थिंक जो मार्केट्स में इंडिया में हमें एक सेक्टर पसंद आ रहा है ऑब्वियसली। आई थिंक एज अ थीम ओवर द लास्ट 3-4 क्वार्टर्स, और जो हमें लगता है अगले 2-3 क्वार्टर में भी ठीक ठाक करेगा, वो है पावर, कैपिटल गुड्स और इंफ्रा। और इसको मद्देनजर रखते हुए विद इन द पावर स्पेस हमें लगता है CESC, इस पे ध्यान बिल्कुल होना चाहिए। 2-3 ट्रिगर्स ये स्टॉक के लिए। पहला, आई थिंक इनके जो ओन्ड जनरेशन कैपेसिटीज है धारीवाल और हल्दिया के, यहाँ पे PLF शुड स्टार्ट इंप्रूविंग क्वाइट रीजनेबली। पावर डिमांड हमने ऑलरेडी देखी है, अच्छी खासी बढ़ चुकी है, और एक्सपेक्टेशन है अगले 2 तिमाहियों में ये PLF फैक्टर बिकॉज ऑफ डिमांड कंडीशंस बरकरार रहेंगे। T&D लॉसेज में जो एक कॉन्ट्रैक्शन देखने मिला है, दैट ऑल्सो हेल्प्स दी EBIT एंड EBIT मार्जिन्स ऑफ द स्टैंड अलोन बिजनेस। जहां तक फ्रेंचाइज बिजनेस का सवाल रहा है, स्पेसिफिकली मालेगांव या उनके राजस्थान ऑपरेशंस, हमारी उम्मीद ये है कि इन FY24 यानी अगले वित्त वर्ष में ब्रेक इवन और प्रॉफिटेबिलिटी में DF बिजनेस यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइज वाला बिजनेस है, ये आना चाहिए। और अगर ये होता है तो आई थिंक जो कंसोलिडेटेड नंबर्स पिछले तिमाही यानी Q2 में CESC ने रिपोर्ट किए थे, ये काफी अच्छे थे और एक सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन देखा जा सकता है अगले कुछ तिमाहियों में। डेट इक्विटी अराउंड 0.8 टाइम्स है, जो रिड्यूस होनी चाहिए विद इंप्रूव्ड कैश फ्लोज, और डिविडेंड यील्ड 5% के आसपास है, जो एक एडिशनल फैक्टर बनता है CESC के लिए। वैल्यूएशन एट अराउंड 1.2-1.25 प्राइस टू बुक बहुत महंगा नहीं है, क्योंकि जो रेगुलेटेड ROE मॉडल है ये इंश्योर करेगा कि बुक वैल्यू अक्रीटिव रहे एज अदर एसेट स्टार्ट्स कंट्रीब्यूटिंग। तो हमें लगता है आई थिंक CESC ये लेवल्स पे एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। एक 20 से 25% के हम अपसाइड देख रहे हैं विद अ स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 91। एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक रिसर्च नोट टू क्लाइंट्स के पास गई है, मेरी पर्सनल होल्डिंग है स्टॉक में। RBL बैंक, मयूरेश क्या अप्रोच है आप लोगों का? बहुत वीकनेस आ गई एकदम से स्टॉक में, और खैर इनका तो क्रेडिट कार्ड एक्सपोजर भी बहुत तगड़ा है, सबसे डोमिनेटिंग है उस स्पेस में ये लोग। क्या करना चाहिए इसमें? कोई एक मार्की इन्वेस्टर चेक इन कर रहा था, उसके बाद लग रहा था बड़ा अच्छा मूड, माहौल, तेजी बनना शुरू हुई। थोड़ा लंबा चार्ट खोलिए डायरेक्टर साहब। उसके बाद अब करेक्टिव मूव में आ रहा है। RBL बैंक 230-235 पे एक्यूमुलेट करोगे आप या नहीं करोगे? ना, आई थिंक जो नया सर्कुलर है आशीष जी, उससे क्लियर संकेत यही है कि तो CET1 रेशियोज में कट आएगा, ये ठीक ठाक होगा कंसिडरिंग द कैपिटल एडिक्वेसी दैट मिड साइज बैंक्स लाइक RBL कैरी। और जो इंक्रीमेंटल लेंडिंग होगी, आई थिंक दे विल हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर वॉचफुल कंसिडरिंग एसेट क्वालिटी प्रेशर्स, जो पिछले कई तिमाही में हमने बैलेंस शीट पे देखे थे और थोड़े रिसीड होना स्टार्ट हो चुके हैं। विद एडेड नॉर्म्स ऑब्वियसली आई थिंक CET1 और अर्निंग्स पे हिट आएगा। तो हमें लगता है आई थिंक एक अच्छी खासी मूव स्टॉक में ऑलरेडी हो चुकी है। स्टॉक शायद कंसोलिडेट करे अभी, या शायद एक माइल्ड करेक्शन भी देखने मिले स्टॉक। मयूरेश, एक व्यू दीजिए आयशर मोटर्स पर। जब वो हार्ले और बजाज ट्रायम्फ लॉन्च हुए थे एग्रेसिव प्राइसिंग पे, स्टॉक काफी पिटा, और अब देखिए 1 महीने में 20% से ज्यादा की रैली करके वापस ऑल टाइम हाई पर। तो एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो कंपटीशन आई थी उसके वजह से आई थिंक जो इश्यूज आए थे they got played out quite significantly प्राइस के ऊपर। और जैसे बजाज और हीरो के लॉन्चेस हैं और रहे हैं, आई थिंक कंपटीशन हैज रिमेन्ड वेरी वेरी हेल्दी। इन ल्यू ऑफ दैट, जो आयशर का प्रोडक्ट मिक्स रहा है, उनका जो हंटर पोर्टफोलियो एज एन एग्जांपल, दैट इज स्टिल वेरी वेल रिसीव्ड। जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं ये जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है और आ रही है। और तीसरा, आई थिंक जो उनका स्पेयर्स का बिजनेस है, दैट्स ऑलमोस्ट 12%, विच इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर ओवरऑल बॉटम लाइन पे। तो मुझे लगता है इंप्रूविंग नंबर्स, बेटर प्रोडक्ट मिक्स, वॉल्यूम स्टेबिलिटी जो एक्सपेक्टेड है, वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इनपुट कॉस्ट, सेमीकंडक्टर इश्यूज, ये मार्जिन्स को स्टेबिलिटी देंगे। और जैसे नए लॉन्चेस आते रहेंगे नए स्टेबल वे विद अपॉर्चुनिटीज इन दी एक्सपोर्ट मार्केट्स, अर्निंग शायद होल्ड अप हो जाएंगे इवन ऑन द कंसोलिडेटेड बेसिस। तो जिनके पास है बिल्कुल बने।